हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता ही है, थोड़े दिन पहले स्टेनो के मार्क्स रिलीज़ हुए हैं। जिन्होंने देख लिए होंगे अपने मार्क्स, खुश तो कई खुश हैं, कई दुखी हैं, क्योंकि मार्क्स इतने ज़्यादा उसमें वेरिएशन देखने को मिला है। इवन अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लोगों के 20-20 30-30 नंबर बढ़ गए हैं यार, और किसी के कम हो गए हैं। मतलब बच्चों की कमेंट्स भी देखना। अभी मेरे जो वीडियो मैंने बनाया था स्टेनो का, जब क्या हाँ आंसर की रिलीज़ हुई थी ना, उस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, उस टाइम के कमेंट्स हैं। तो आप ये भी देखना, मतलब बच्चे उस टाइम भी कमेंट्स में मेरे, उसमें आप वीडियो में जाके देखना, बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। इवन सबके सब बहुत परेशान हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वो कर कुछ सकते ही नहीं है। जो कुछ करना है एसएससी को करना है। अगर उसको एग्ज़ाम रिकंडक्ट नहीं कराना तो वो उसकी मर्ज़ी है। कब आंसर की में कितने मार्क्स वेरिएशन करना है वो उसकी मर्ज़ी है। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो वही है, अभी मैं आपको सारे प्रूफ्स दिखाऊंगा कि क्या मतलब एक्चुअल में हुआ क्या है, ये देखना अभी। ये किसी बच्चे के मार्क्स किसी ने मेरे को शेयर किए थे, वो भी दिखाऊंगा कि इसके साथ क्या हुआ है। और इवन ये नहीं, ऐसे हज़ारों बच्चों के साथ ट्रेजिक हुआ है। और एग्ज़ाम मेरे हिसाब से तो फेयर यार है नहीं, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हो गया। एग्ज़ाम हो गया, आंसर की आ गई, मार्क्स आ गए, और स्किल की डेट 29 आई गई। जनवरी है ना, शायद 29 जनवरी है। तो मतलब अब कुछ हो नहीं सकता। इसको तो ये कंप्लीट करा के ही रहेंगे। ये जो इस बार जो एग्ज़ाम ये कंडक्ट हो रहा है, इसको तो ये कंप्लीट करा के ही रहेंगे। इसमें कोई अब हो नहीं सकता भाई, सीधी बात है। लेकिन खुश कोई नहीं है। और कई बच्चे, ज़्यादातर तो खुश ही नहीं है, लेकिन भाई जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जिनका लिस्ट में नाम आ रहा है, वो खुश हैं। वो इस वीडियो को देख के कमेंट करेंगे कि भाई सब सही है ना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो बोलेंगे, भले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, ठीक है ना। सेल्फिशनेस होती है, एक एक नेचर होता है इंसान का। तो चलिए बात करते हैं। तो एसएससी का ये जो स्कोर कार्ड आया है, मतलब अभी रिलीज़ हुआ है 1-2 दिन पहले, तो उसमें यही हुआ है। एसएससी ने रॉक कर दिया, क्योंकि बच्चों के वेरिएशन 20 से 30-30 नंबर का वेरिएशन मिला है। मैं अभी दिखाऊंगा खुद आपको, मतलब प्रूफ भी दिखाऊंगा। 20-20 नंबर मतलब बच्चों के इधर उधर हो गए यार, सीधी सी बात है। मतलब सबके, पहली बात तो बोनस मिले हैं सबको, क्योंकि वो क्वेश्चन जो आए थे ना रीजनिंग में, और मैथ्स के क्वेश्चन डाल दिए थे और इंग्लिश में मतलब फालतू के क्वेश्चन थे कुछ, जिसमें मिस टाइपिंग थी, मतलब ऐसी चीज़ें थी। तो 20-20 नंबर तो बोनस ही हो गए। अब इतने इतने नंबर अगर बोनस मिलेंगे यार, तो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको तो बोनस का फ़ायदा मिलेगा ही नहीं। लेकिन जो उस उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था, वो तो फ्री में ले गया ना 20 नंबर। तो ये बोनस वाला सिस्टम तो अनफेयर ही होता है यार। आपको जो एग्ज़ाम होना है उसको कंडक्ट ऐसे कराओ कि उसमें, चलो गलतियां हो जाती हैं, एक क्वेश्चन रॉन्ग आ जाए 200 में से, 200 क्वेश्चन में से तो चलता है, 2-3 आ जाए तो। यार 20-20 क्वेश्चन अगर बोनस मिलेंगे तो क्या ही बच्चा परफॉर्म करेगा? कैसे वो अपने आप के साथ अपने आप को प्रूव कर पाएगा कि भाई मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे पढ़ाई की है, मैं बेस्ट हूँ? तो वो कर ही नहीं सकता है। तो कम्प्लीटली मेरे अकॉर्डिंग इनजस्टिस है, अनफेयर है। और बाकी कई सारे बच्चे इसमें कमेंट करेंगे कि नहीं भाई, क्योंकि उनको तो नौकरी चाहिए ना, तो यार उनका नाम आ रहा है तो वो क्यों इस वीडियो को बोलेंगे कि अच्छा है। लेकिन 99 या 90% बच्चे ऐसे हैं जो सेटिस्फाइड नहीं हैं रिज़ल्ट को लेके। ये बात कमेंट में आप खुद मेरी पहले वाली वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। और चलो तो देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, 132 गई थी अभी जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम था उसकी। और ओबीसी की गई थी कितनी, 129.2, ठीक है। ये आप आराम से देख लेना, आपने देख भी लिए होंगे कट ऑफ, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आगे चलो, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली इसके देखो, रॉय स्कोर 129 है, ठीक है। और इसके इसने मुझे बताया कि इसके जब रैंक मित्रा पे चेक किया था तो 105 मार्क्स थे ओनली आउट ऑफ 200। सोचो, पहले तो इसने 105 से क्या बोनस मिला इसको, 24 मार्क्स का बोनस मिला। समझ रहे हो? 24 मार्क्स तो फ्री में मिल गए। अब जो इसमें परफॉर्म नहीं किया होगा, जैसे मान लो इसने परफॉर्म किया है, अब जो इसमें परफॉर्म नहीं किया होगा उसको तो फ्री के मिल गए ना। लेकिन इसने मान लो वो क्वेश्चन पहले से ही इसने टाइम भी दिया होगा, इसने 10-15 मिनट वहाँ पे ख़राब भी की होंगी। क्यों? क्योंकि इसको तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो कि सारे, क्योंकि उसको थोड़ी पता है ये क्वेश्चन रॉन्ग है या राइट है। तो एक तो इसका टाइम गया। फिर जिसने इस पे टाइम इन्वेस्ट नहीं किया था वो बाकी पेपर अच्छा कर गया और बोनस तो फ्री में ले ही गया। समझ रहे हो? तो यार ये क्या मजाक है, मेरे समझ नहीं आता, ये ऐसे नहीं होना चाहिए यार। आप एग्ज़ाम ले रहे हो, उसके बाद एक एक नंबर की लड़ाई है यार, पॉइंट पॉइंट नंबर की लड़ाई है, जिसमें आप 20-20 24-24 नंबर तो आप बांट रहे हो, ऐसे ही बांट दे रहे हो। तो क्या होगा यार? ठीक है, तो रॉ स्कोर इसके कितने थे,
चलो नॉर्मलाइजेशन तो जो भी घट होता है वो अलग बात है, पर यार बोनस वाला सिस्टम समझ नहीं आ रहा। ये तो नया ही ऐड हो गया इस बार एसएससी के मामले में। ये बोनस बढ़ते जा रहे हैं नंबर, किसी को 20 मिल रहे, किसी को 30, ऐसे ऐसे सीजीएल में हुआ, एसएससी में क्वेश्चन रॉन्ग आ गए, और यही सब चल रहा है। मतलब नॉर्मलाइजेशन अलग फार्मूला है, वो तो चलो ठीक है, किसी के बढ़ते हैं किसी के घटते हैं, उसमें अलग मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन बोनस से तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है ना यार, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसके देख लो आप, 129 हो गए 105 से, चलो फिर नॉर्मलाइजेशन से घट गए, तो इसका फाइनली नहीं हुआ, क्योंकि ओबीसी की तो वैसे भी कट ऑफ 129 पॉइंट कुछ गई है 4। तो अगर इसके रॉ, मतलब ये बहुत पास था, अगर इसका इसमें नहीं होता ना कि नॉर्मलाइजेशन में थोड़े से इंक्रीज हो जाते एक नंबर भी, तो इसका देखो ओबीसी में क्लियर हो जाता, क्योंकि कट ऑफ इतनी गई है ओबीसी के। इसके उल्टे कम हो गए, अगर इसका एक नंबर भी बढ़ जाता तो इसको क्वालिफाई हो जाता, किसके लिए, स्किल के लिए। हालांकि फाइनल में नहीं होता इसका, लेकिन स्किल के लिए एलिजिबल हो जाता। तो ऐसे ही ना जाने कितने बच्चे हैं यार, हज़ारों बच्चे हैं जिनके साथ अनफेयर हुआ है। मतलब क्या बोलूँ अब मैं यार, मेरे को अच्छा नहीं लगा ये बोनस वाला तो सिस्टम, मुझे एकदम ही गंदा लगा है। किसी को 30 नंबर फ्री में मिल रहे हैं, किसी को 20 मिल रहे हैं, पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो एग्ज़ाम ले ही क्यों रहे हो यार, 20-20 नंबर आप बोनस दे रहे हो, तो क्वेश्चन पेपर ही 180 का बना दो, 20 क्वेश्चन रॉन्ग मत डालो, क्वेश्चन ही 180 दे दो एग्ज़ाम में, या फिर 150 ही क्वेश्चन दे दो भाई, क्योंकि आपको तो बोनस देने हैं ना बाकी के। तो कम से कम फेयर तरीके से तो एग्ज़ाम हो ना। तो ये वाली बात है। और ये कमेंट्स हैं भाई, मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं हूँ। तो मैं बस भाई, जो गलत है ना मैं उसके खिलाफ़ हूँ, ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उन बच्चों, वो मेरे बाकी जो बच्चे हैं वो मेरे दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं गलत के खिलाफ़ हूँ। जैसे कि पर भाई स्कोर कैसे देखो इसके, देखो कोई 126 लाख, ये बच्चा बोल रहा है कोई 126 लाख और सी और डी दोनों क्लियर कर ले रहा है, 134 में सिर्फ डी के लिए क्वालिफाई कर रहा है। मतलब देख रहे हो, 126 में सी और डी दोनों ले गया, जबकि सी की तो कट ऑफ कितनी हाई जाती है आपको पता ही है। और ये बंदा 134 में सिर्फ डी ले रहा है, देख रहे हो। और जैसे ये रहा 128 है, सेकंड शिफ्ट हार्डेस्ट है, 12 क्वेश्चन श्योरिटी के साथ रॉन्ग, बाकी 8 के डाउटफुल हूँ। मतलब ये खुद ही बता रहा है, 20 नंबर का तो यहाँ खुद बता रहा है। और क्या फाइनल मेरिट में हो जाएगा, तो अब इसका तो पता नहीं, लेकिन ओबीसी में इसके आए कितने हैं भाई, मेरे 128 है। तो इसका फाइनल में तो नहीं होगा, क्योंकि यार आपको पता ही है हर बार कट ऑफ जो होती है ना, वो आपको पता ही है स्टेनो का जो ट्रेंड है। आप चाहे किसी मेरी पहले वाली वीडियो जाके देख लेना, उसमें मैंने फाइनल कट ऑफ बता रखी है, प्रिडिक्शन किया था। और तो वही रहता है कि आप 15 से 20 नंबर का मार्जिन लेके चलो कट ऑफ से, जो प्री में कट ऑफ आती है। तो उसके बाद ही आप श्योर कुछ हो सकते हो। जैसे 128 आए हैं इसके, और कट ऑफ गई प्री की 129 है, ठीक है। तो मान लो इसके 128 से बढ़ के कितने हो गए होंगे, अगर इसके बढ़ के, हाँ ये हो सकता है, अगर इसके बढ़ के बोनस मिला के नॉर्मलाइजेशन मिला के 150 पहुँच गए होंगे, जो कि पॉसिबल है, जो जिस हिसाब से बोनस मिल रहे हैं ना बच्चों को, जो कि पॉसिबल है, तो ये बंदा ले जाएगा जॉब। ये जो भी है क्या नाम है, शुभम पाल। तो सीधी बात है, बोनस इसको कितना मिला उस पर डिपेंड करता है, पर ये ले जाएगा उस हिसाब से, अगर इसके ज़्यादा नंबर बढ़ गए तो। और तो दिस इज़ नॉट फेयर, ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं है फेयर, क्योंकि यार जिस एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर, एक एक मार्क्स की लड़ाई है ना, एक एक मार्क्स की लड़ाई है, वहाँ पे आप 20 22 25 नंबर बांट दे रहे हो, तो यार फेयर तो बिल्कुल ही नहीं है। कैंसिल ये हो नहीं पाया एग्ज़ाम, इनको तो बस भर्ती को कैसे भी करके एग्ज़ाम को कराना है। मतलब एक प्रेशर टाइप, जैसे कि बस होता है ना कि बस काम को निपटा दो यार, जैसे भी हो रहा है, गलत हो चाहे सही हो, बस निपटा दो, वो वाला सिस्टम है। बट एसएससी को कैसे भी करके वैकेंसी को फिल करना है, सीधी बात है। जैसा मैंने बोला, इनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चों के साथ 20-20 नंबर बोनस मिल रहे हैं या क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। इनको वैकेंसी फिल करनी है बस। इनको कोई मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम में रॉन्ग क्वेश्चंस क्यों दिए हमने, और उसका अगर रॉन्ग क्वेश्चन 20-20 दे दिए तो भाई रिकंडक्ट करा लेते एग्ज़ाम को, कम से कम फेयर तरीके से, तो बच्चे जो डिजर्विंग हैं वो ही तो जॉब लेते ना। ऐसा तो नहीं है ना कोई भी घुस रहा है उसमें। बच्चे क्या करें, दे डिडंट परफॉर्म, ऐसा कुछ नहीं है भाई, उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्म दिया है। लेकिन अब बोनस के आगे किसकी चलेगी, अगर बोनस ही 20-30 नंबर ले जा रहे हो तो उसके आगे तो किसकी चलेगी भाई। बच्चे क्या करें, बच्चे अपना पूरा बेस्ट देते हैं, 2-2 3-3 साल पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद ये होता है भाई, बेकार है काम, ठीक है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, स्टेनोग्राफर वैकेंसी को लेके, क्या इस बार सही चल रहा है? जो सही चल रहा है ना बोलेंगे ना, तो वो कमेंट बोलना हाँ एकदम सही हुआ है, हाँ मैं एग्री हूँ, मैं एकदम सही हुआ है। और जो बोल रहा है कि नहीं अनफेयर है,
रॉन्ग है, मिसकंडक्ट है, वैकेंसी दोबारा होनी चाहिए। खैर दोबारा तो नहीं होगी, वो तो छोड़ो आप, क्योंकि इसके लिए होने वाला है अभी 20 दिन बाद। लेकिन आप बता सकते हो कि हाँ ये रॉन्ग है, ये अच्छा नहीं हुआ है। और जो बोले अच्छा हुआ है वो कमेंट में बता देना कि हाँ भाई एकदम अच्छा हुआ है, फेयर चल रहा है और एकदम मज़ा आ रहा है, ठीक है। जिसको मज़ा आ रहा है ना वो बता देना। बाकी मुझे उम्मीद नहीं है ज़्यादा बच्चों को मज़ा आ नहीं रहा होगा रिज़ल्ट को देख के, क्योंकि यार बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं उसके बाद ये होता है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। आप बताना कि आपके मार्क्स कितने कितने इंक्रीज़ हुए हैं भाई, ये भी बताना कि किसी के 20-30 किसी के 50 तो नहीं बढ़ गए कहीं। तो बताना कि किसी के भाई बहुत ज़्यादा ही नंबर बोनस में मिल गए हो, कहीं 50-60 नंबर बढ़ गए हो, ऐसा भी बता देना भाई, कुछ कुछ भी हो सकता है। मेरे को विश्वास है ऐसे, मुझे पूरा भरोसा है ऐसे सी के इस चीज़ पे कि बोनस कोई ले गया होगा भाई बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू, यही था, ठीक है। थैंक यू।